अच्छा कंगना, एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी आप आने वाली थी तो पहले बहुत सारी सिक्योरिटी आई, मतलब ये हम तो डरे होते कि हमने ऐसा क्या कह दिया। ये मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी रखनी हो तो क्या करना पड़ता है आदमी को? आदमी को सिर्फ सच बोलना पड़ता है। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वैसे मैं इनको अभी 3 मुलाकातों में ये इतने फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। पहले तो शादी की, जी। फिर अगली मुलाकात हुई तो एक बच्चा, फिर एक और बच्चा। इनकी वाइफ को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। मैं ये सोच रहा था कि जितनी सिक्योरिटी कंगना के साथ होती है, इतनी सिक्योरिटी खड़ी हो तो आदमी अपनी बीवी से ना प्यार कर पाए। तो आपके जो हीरो आपके साथ रोमांस कर रहे थे, वो डर नहीं जाते थे कि साथ में बंदे खड़े हुए हैं? ओहो। नहीं, उनकी नीयत साफ है, आपके जैसे नहीं सोचते। आइए फिर यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। ये क्या है? ये वो फायर इंस्टिंग्विशर्स है ये क्यों लिए आपने आज? वो चैनल बोल रहा था कि ये जहां भी जाती हैं कंगना आग लगा देती हैं, तो रखना एक साथ में। हमने ऐसा रखा हुआ था। तो इतना छोटा लेके आइए। और बड़ा रखना चाहिए था। अगर लाना है तो फिर ढंग का लाओ ना। ओहो। कंगना कैसी हैं आप? मैं अच्छी थी, बस बहुत ट्रैवलिंग वेवलिंग हो रही थी आपकी भी। एक्सर्शन से थोड़ा मेरे को सीजनल फ्लू हो गया है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे Thank पता है you. अब आप मेरे को इतना हंसाएंगे कि मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कैसा लग रहा है? इतने दिन हो गए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई? मैं वैसे ही। अच्छा, एक कंगना की जितनी भी फिल्में होती हैं ना, मैसेज देती हैं हमेशा, क्योंकि कंगना फिल्म की हीरो हीरोइन दोनों होती हैं। इनकी फिल्में हमेशा मैसेज देती हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से आगे ही नहीं बल्कि पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं। हमारे शो में भी ऐसा है। हमारे शो में भी एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक पुरुष को ऐसा पीछे छोड़ा। और हमारे शो में और भी जितनी महिलाएं हैं, बल्कि उनके पीछे भी पुरुष ही छुपे हुए हैं। कॉम्बिनेशन देखिए आप। स्पेशल। अच्छा, आपने जयललिता जी की बायोपिक की है। हमने उनके बारे में हमेशा खबरों में सुनते थे ना कि उनके पास हजारों साड़ियां थीं, बहुत सारे फुटवेयर्स थे। तो जब आपने उनकी बायोपिक की, आपने ऐसी डिमांड करी कि उतनी ही साड़ियां और उतने फुटवेयर्स मुझे भी चाहिए? हमारी जो फिल्म की डिजाइनर है नीता लुला जी, उनके इतने खूबसूरत कपड़े उन्होंने बनाए। और अक्सर एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक सीन करती थी तो उन्हें कहती थी कि ये साड़ी मैं रख लूं, बहुत प्यारी है। अच्छा, आप पूछती हैं? हाँ। देखो, पूछना भी होता है। ये तो नहीं पूछती। ये मेरे ही है, डोंट वरी। यहाँ से नहीं मांगती मैं। तो मतलब वहां पे इतने सारे उन्होंने ऑब्वियसली हाँ मंगवाई जी, होंगी बहुत चीजें। ज्यादा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाए और जूते कपड़ों की मुझे कोई कमी नहीं थी। नाइस। पर ट्रेलर बहुत ही कमाल का है कंगना। थैंक यू। कंगना, कितना बड़ा चैलेंज था जयललिता जी का रोल निभाना? कितनी मेहनत करनी पड़ी? ट्रेलर में तो हमने देखा है आपने कभी वेट पुट ऑन भी किया है, फिर कम भी किया। देखिए, हम लोग डॉक्टर जयललिता को सब एज अ चीफ मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। तो मेरे लिए भी जितना रिसर्च मुझे करना पड़ा उसको लेके, चाहे वो जब एक्ट्रेस थी तो बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर भी थी, फिर वो पॉलिटिशियन बनी तो जी। कैसे बनी, क्या उसके पीछे उनको किसने इन्फ्लुएंस किया, और उनके जीवन में जो एक बहुत ही ट्रैजिक एक लव स्टोरी है उसको लेके, तो हर लेवल पे रिसर्च करनी पड़ी। और अच्छा, मुझे मज़ा आया ये एक अलग वातावरण में जाके, जो तमिलनाडु है वहाँ की पॉलिटिक्स को समझ के, वहाँ के कल्चर को समझ के, वहाँ की डांसिंग स्किल, एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जान के, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वाह। कंगना, साउथ में मैंने जैसे अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि अपने एक्टर्स को, अपने लीडर्स को वो भगवान की तरह मानते हैं। तो जब वहाँ की जनता को पता चला कि आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, तो रिएक्शन क्या मिले आपको लोगों के? सबसे पहले तो आई थिंक लोग जो हैं काफ़ी लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि जो लड़की तमिल नहीं जानती है या जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस स्टेट से, वो कैसे कर सकती हैं जो वहाँ की इतनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन फिर आई थिंक जब कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, जी। जिस तरह से मैंने स्टैंड लिया, तो उसके बाद लोगों ने कहा ये यही बिल्कुल है। सूट करती हैं ये इस रोल में। अच्छा कंगना, इस फिल्म में आप जयललिता जी का किरदार निभा रही हैं, जो फिल्में छोड़ के फिर बाद में राजनीति में आई। तो मतलब आपका क्या प्लान है आगे? मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं, मतलब- आप मुझे इतनी जल्दी मत भेजिए राजनीति में प्लीज। मतलब- अभी मेरा यही प्लान है कि मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद देखूंगी। अगर राजनीति एक ऐसा
फील्ड है जहाँ पे लोगों की सेवा करनी पड़ती है और भी कई काम करने पड़ते हैं। ऐसा फिल्मों जैसा नहीं कि अच्छी एक्टिंग कर लो और हो गया। पर वही है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। हाँ जी, तो आप मेरे को अच्छी कैटेगरी में समझते हैं कि बुरे ही? कंगना जब लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, कंगना आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्लीज। लोग आपको इतना चाहते हैं, आपके इतने फैंस हैं। हाँ जी। और शाहिद भाई, आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप अपने फैंस के साथ कैसे इन टच रह सकते हैं। फिल्में तो आपकी लोग देखते ही हैं, लेकिन जब आप सोशल नेटवर्किंग पे रहते हैं, कभी कभी उनको कुछ रिप्लाई कर दिया, जवाब दे दिया। शाहिद भाई तो हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। आप क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करने को। उन लोगों से तो बात हो नहीं पाती जिनको जानते हैं, जिनसे जान ना पहचान उनसे क्या बात करें। जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे जाते हैं, वो अपनी जिंदगी की इतनी दिक्कतों में उलझे हुए हैं। और जो सारे वेले रात को जो ट्विटर पे रहते हैं, ये और बात। मतलब कंगना, ट्विटर, फेसबुक, But- पता नहीं इंस्टाग्राम, और खुद को इन्होंने कितने केस भी करवा लिए खुद पे ये वेला की वजह से। देखा? नहीं, पर ये बात है तो सच्ची। हैं? जब कोरोना नहीं था तो मैं अच्छा खासा बिजी थी। जैसे कोरोना हुआ ऐसी वेली हुई मैं। लॉकडाउन लगा तो मैं ट्विटर पे आई, और जैसे लॉकडाउन खुला ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया। जैसे मैंने 2013 में ट्विटर ज्वाइन किया और 18 तक आते आते 5 साल में कुछ कंट्रोवर्सी हुई। इनका लॉन्च ही कंट्रोवर्सी से हुआ। मैं मात्र 6 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाई हूँ। मेरे पे इतने केसेस हो गए, अच्छा, कम से कम नहीं तो 200 एफआईआर हर दिन मेरे पे होती थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही बैन कर दिया और मैंने कहा चलो बला टली। आपकी मम्मी हिमाचल में रहने वाले इतने भोले भाले लोग होते हैं हिमाचल के, उन्होंने पूछा नहीं कि कंगना गई तुम अकेली थी, वापस आई हो इतने बंदूक वालों के साथ? कंगना, सोशल मीडिया पे आप काफी एक्टिव रहती हैं, नीचे लोगों के कमेंट्स बड़े फनी होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग फनी कमेंट्स ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। हम आपके सामने कुछ कमेंट्स आपको दिखाना चाहेंगे कि लोगों की क्रिएटिविटी देखिए आप। ये कंगना ने फोटो डाली है, कहीं ये बहुत तो मेरा सारे बैन भी हो फुटवेयर। गया। ट्विटर आपको कहाँ से मिला? ये हमारी टीम है बहुत बड़ी एक आदमी की। अच्छा, ये बहुत सारे फुटवेयर हैं, ये आपके पर्सनल हैं कि फिल्म के हैं? मेरे पर्सनल है। बाप रे, नीचे कमेंट्स देखो, किसी ने लिखा है क्या जूते के बदले बर्तन लोगी? कपड़ों के बदले में होते हैं ना। किसी ने लिखा है वो लाल वाली मेरी चप्पल है, मंदिर से गुम हो गई थी। नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया है, फैन भी लड़ते हैं, वही ना जो तू लेडीज संगीत से उठा के लेके गई थी। मैडम एक साइज छोटा दिखाओ ना। किसी ने लिखा ये तो हील स्टेशन लग रहा है। हिल स्टेशन। हाँ, कोई वर्ड प्ले कर रहा है। अच्छा, ये सबसे मजेदार, कितना स्ट्रगल किया आपने मैडम, जूतों की दुकान से बॉलीवुड की क्वीन तक। इंडस्ट्री पर गहन चिंतन करते हुए। किसी ने लिखा है ये खुद की शांति के लिए है या किसी और को शांत करने के लिए। नीचे लिखा है अब आंखें खोल लो, खिंच गई फोटो। एक ने लिखा है बस आप ऐसे ही शांत रहना, आपका शुभ चिंतक। किसी ने लिखा है एनर्जी बचा रही है, करण जौहर पे खर्च करेगी। ओह, और भी है हमारे पास। देसी स्वैग, मुझे लगा ही था आप भीम का रोल भी कर लोगे। अब किससे पंगा लेने जा रही हो? मैं तो कहता हूं पीट डालो जिसको पीटना है, मैं आपके साथ हूं। Today is brought to you by this incredible childhood nostalgia. आपके भी जुएं पड़ती हैं क्या मैम? और नेक्स्ट हाँ कंगना, मम्मी के सामने बियर पी रही हो।
नीचे रिप्लाई किया, अरे पेट्रोल है वो। किसी ने लिखा, सब डूब के मर जाओ, सरसों का तेल है। मसाज करवा रही हैं कंगना। मैम कालीन के ऊपर बैठ के आबरा का डाबरा बोलो, ये हवा में उड़ जाएगी, मस्त घूम के आना। अच्छा नीचे कोई दीवाना है आपका, कहता सासू माँ जरा धीरे, इनके बाल बड़े नाजुक है। हेलो कंगना जी। हेलो जी। माई सेल्फ चंदू। सबसे पहले आपको आपकी फिल्म तलाईवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्लीज 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 बैठिए। कंगना जी, जैसे आप इंडस्ट्री में शुरू से इंडिपेंडेंट रही है ना, वैसे ही मैं भी बचपन से इंडिपेंडेंट रहा हूँ। और ये इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग बड़े अच्छे सुनाता है। थोड़ा इधर आना। अभी एंट्री शुरू नहीं हुई, ये स्पेलिंग बड़े अच्छे सुनाता है। ये क्या पहना तूने? इसका कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है? मेरी टांगे भी यही पूछ रही थी। इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग आई हाँ एन, ये तो इन हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जब मैं हूं ही नहीं तो स्पेलिंग क्यों सुनाऊं मैं? आई एम कंगना जी इंडिपेंडेंट। वो सब छोड़, ये सब क्या है? ये सब शो के बाहर की दुनिया है कपूर शर्मा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा। और मेरी बात सुनो यार, मैंने सुना तुम्हारे शो में काफी स्पॉन्सर्स हैं, तो किसी स्पॉन्सर्स को बोल के आप मेरा गोवा का ट्रिप क्यों नहीं स्पॉन्सर करवा देते? तू गोवा ना जा, तू पहले बाथरूम जा। अच्छा। वहां जाके तू सोच कि खाया मैंने कुछ नहीं है, मैं बाथरूम में आया क्यों? गोवा करने क्या जा रहा है तू? गोवा यार, उधर ना समंदर में नमक कम हो गया, नमक डालने के लिए जा रहा हूँ। ओह गॉड। यार तुम्हें नहीं पता लोग गोवा क्या करने जाते हैं? हनीमून मनाने के लिए जा रहा हूँ मैं। अकेले? साथ में डैडी को ले जाऊं फिर मैं? अकेले? अर्चना जी, वैसे मैंने एक चीज नोट की है। क्या? कि शादी से पहले हनीमून वगैरह मना लेना चाहिए। हाँ? क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बीवी मनाने में लगा रहता है। ओह गॉड। कंगना जी, छोटी छोटी बात पे बीवियां नाराज हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा है अब मैं सिंगल ही ठीक हूँ। सिंगल ही ठीक हो? बीवी की सलवार पहनोगे? इतने सवाल तो करेगी वो। ये आदमी इतना सिंगल है, इसने 2 फोन रखे हुए हैं। कोई तो उसको करता नहीं मैसेज, खुद ही एक फोन से मैसेज करता है, बेबी तुमने खाना खाया? खुद ही रिप्लाई करता है, हाँ बेबी मैंने खा लिया, तुम भी खा लो। और जा यार, मेरे से पूछ लेता गोवा जाना है, मैं भी चल पड़ता तेरे साथ। तुम्हें साथ ले जाकर मैंने गोवा का ट्रिप खराब कराना था। सारे ट्रिप में तो तुमने मेरे से स्पेलिंग पूछ कर मेरी मत मार देनी थी। इसलिए मैंने सोचा मैं अकेला जाऊंगा और उधर जाके न्यू ईयर मना के वापस आऊंगा। न्यू ईयर में तो भी 3 महीने बाकी है। हाँ तो कोई बात नहीं, पैदल जाओ तो 2.5-3 महीने तो लगेंगे ना मेरे को जाते हुए। तुमने कोई मन्नत मांगी थी? गोवा पैदल कौन जाता है गोवा? कोई नहीं जाता, इसलिए मैं जाऊंगा। मेरे को घूमने फिरने का शौक है, इसलिए मैं जाऊंगा। इसको बड़ा शौक है घूमने का। एक दिन मेरे को मेले में ले गया, कहता घूम के आते हैं। फिर वहां पे जाकर कहता यहाँ गुम जाते हैं। मैं क्यों? कहता जो बच्चे गुम जाते हैं ना उनको केले और खिलौने देते हैं वो। तो नहीं दिलाए थे मैंने तुम्हें खिलौने, बताओ। और तुम बचपन की बातें लेकर बैठ गए हो। ये नहीं कि दोस्त गोवा जा रहा है कंगना जी, ये कुछ पैसे ही दे रहे। तो शर्म नहीं आती सबके सामने पैसे मांग रहे? यार मैं पैसे मांग रहा हूँ, पप्पियां थोड़ी मांग रहा हूँ जो शर्माने। बैग में क्या है तेरे में? माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज नॉट बैग, दिस इज माई लगेज। ये पतरे वाले कच्छे को फाड़ के थैला बना लो, वो लगेज नहीं हो जाता। वो हैंडल लगा होता है, नीचे पहिए लगे होते हैं लगेज में। हाँ। पड़ गई ठंड। मैंने कहा था ना मत जाओ, आ गया स्वाद। और जिसके पास वो जुबान होती है ये उसको नहीं बोलने देता, तुम तो फिर बेजुबान हो। करवा ली बेइज्जती। दिखा तेरे बैग में है क्या? तेरे बैग में व्हाट इज दिस? ये मेरा कॉफी मग है, मेरे पापा ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। नीचे लिखा हुआ भारतीय रेलवे। हाँ पापा रेलवे में थे ना। चल निकल, चलो गोवा निकलो, शाबाश। अभी टाइम है, सुबह 7 बजे की मेरी चप्पल है। चप्पल मतलब? चप्पल? यार मैं चलो पैदल जा रहा हूँ तो इसलिए चप्पल ही होगी मेरी। वो मैंने चेक इन भी करना है, 2-3 मिनट पहले हमारा चेक इन होता है, ऐसे से करके ना, ऐसे कर... लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं कंगना मैम के साथ एक कैंडल लाइट डिनर करना चाहता हूँ। चल तेरा ऑडिशन लेते फिर, जा भाग के आ उधर से। समझ ले ये होटल है, हम बैठे हुए होटल में, तो होटल आया से पहले ऐसे थोड़ी ना कंगना के साथ बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर लेगा तू। हाँ। चलो ठीक है फिर मैं आ जाता हूँ। यार रोमांटिक माहौल दो, तुम तो बेइज्जतियां वाला माहौल दे रहे हो। हाँ ठीक है चलो।
अंदर वापस चल। क्या हुआ? बिना बेल बजाए तू होटल में कैसे घुस रहा है? होटल में कौन सी बैल होती है भाई? तो होटल में ऐसे लोग भी कहाँ होते हैं भाई? तो वापस चल। ठीक है, होटल में ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन होटल में ऐसे वेटर होते हैं। गमछा कहाँ है तुम्हारा? गमछा क्या मतलब? ये 5 स्टार होटल है। स्टार 1-2 कम कर दो, लेकिन गमछा डालो कंधे पे। और वॉशरूम किधर है? आप लेट हो गए, वॉशरूम तो साफ हो गया। बदतमीजी करो, जॉब से निकलवा दूंगा। टेबल पे कपड़ा मारो। कैसे मारूं? वही कपड़ा तो आपने सलवार बना के पहना हुआ है। कंगना जी, अब मेरी जो है इज्जत आपके हाथ में है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वो पूरी कर दें, एक बाइट बना दें, तो मेरी लाइफ बन जाएगी इस गरीब की। सिर्फ आपने ये बोलना कि चंदू आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, आपको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं ये देख लो। डिजर्व करते हैं आप जो ट्रीटमेंट आपको मिलता है। लेकिन सीधा मतलब कैंडल लाइट से आई लव यू। नहीं मैम, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और सचमुच में। आपको बस चल तो अभी पेपर साइन करा दे कि आप मेरी धर्मपत्नी नहीं हैं। नहीं 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 कंगना जी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। एक गरीब की लाइफ बन जाएगी। अभी देखना, धीरे धीरे पूरा लेटेगा ये। प्लीज प्लीज कंगना जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बस सिर्फ इतना ही। मैंने आज तक ये इतना आसानी से किसी को नहीं बोला। मैम, अपना प्यार भीख में दे दीजिए, भीख। इतनी कीमती चीज भीख में? प्लीज। ऐसी इतने सी भीख नहीं मिलती, छोटी मोटी। हाँ, ओके, आई लाइक यू, चलो गेट अप। लाइक यू तो ठीक है, लेकिन मैं अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आप सब ने कंगना की जितनी भी पुरानी फिल्में हैं, जैसे गैंगस्टर हो गई, शूट आउट एट वडाला या वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, इन सब फिल्मों में कंगना जो आपके बॉयफ्रेंड रहते हैं, हीरो, वो सारे गैंगस्टर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रियल लाइफ में आपको कोई लड़का ढूंढना हो अपने लिए, तो वो कैसा होगा? आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। बोलने वाला या चुप रहने वाला? चुप रहने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना पसंद है। मुझे सुनने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बैठ के सुनो। जिम जाने वाला या योगा वाला? योगा वाला। ओके। खर्चीला या कंजूस? कंजूस, क्योंकि खर्चा मुझे करना है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है वो भी कमाता हो। हाँ, ऑफ कोर्स कमाएगा। मतलब अगर कोई वेले बंदे को आपसे प्यार हो जाए और आपका भी दिल आ जाए, तो सिर्फ इसलिए आप छोड़ देंगे कि ये काम नहीं करता, वेला है? ऐसे वेले बंदे में मेरा दिल क्यों आएगा? ये बात ठीक है। फैमिली टाइप या पार्टी लवर? फैमिली। लड़का फिल्मों से होना चाहिए या पॉलिटिक्स से? अब रिश्ता दे रहे हो क्या कोई? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही, मैं जनता एनीवे दिल से होना चाहिए। वाह। ऐसा कोई वो नहीं है कि पॉलिटिक्स हो या फिल्म्स हो। नाइस। अच्छा, कंगना का इस फिल्म में एक डायलॉग है कि मेंदू वड़ा में छेद अंगूठे से करते हैं, उंगली नहीं करते। उंगली करना मतलब किसी के काम में टांग अड़ाना। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो, कोई लोग हुए हों जिन्होंने आपके बनते बनाए काम में उंगली की हो, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे आप? हेलो अर्चना मैम। हाय। माय नेम इज नितिका, आई एम फ्रॉम गोरेगांव। जी। तो मैं पिछले साल नवंबर में आफ्टर लॉकडाउन जब ईज हुआ, तब मैं गोवा गई थी मेरी फ्रेंड के साथ। अच्छा हम लोग जी। दोनों ने खूब प्लान्स बनाए थे कि गर्ल्स ट्रिप, गोवा घूमेंगे, बाइक करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, खूब सारे प्लान्स बनाए। सडनली टांग अड़ाने बीच में उसके बॉयफ्रेंड टपक पड़ते हैं एंड मैं बहुत अपसेट हो गई कि ये क्या हुआ, हमारे सारे कितने प्लान। बॉयफ्रेंड है उसके? एक ही है। अच्छा, तो आपने वो अच्छा हाँ, वो रिस्पेक्ट generally- वाइज वैसा बोला नहीं, आपने। और वो जनरली टांग अड़ाता था सब जगह बीच में, तो वो वहाँ भी पहुँच गया। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप टांग अड़ाने पहुंची हुई थी। हाँ, तो मैं इसीलिए गोवा पे तो आदमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना था, तो मैं अकेले थी वहाँ फिर गोवा में। तो मेरी मुलाकात वहाँ किसी से हुई और फिर आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कहीं कोई टांग अड़ाने आया था बीच में और मेरा बहुत फायदा हो गया। तो अच्छा, तो गोवा में आपको अपना बॉयफ्रेंड मिल गया।
या ओके ये जो आपके पीछे बैठे हैं ये आपके साथ है? नहीं तो इतनी प्यार भरी नजरों से क्यों देख रहे थे आप? मुझे नहीं पता। फोटोग्राफर है, हमारे सेट का फोटोग्राफर है। हमारा फोटोग्राफर है? हाँ। तो कैमरे से फोटो खींचो, आंखों से क्यों खींच रहे हो? ये मैंने देखा, घूम के ऐसे देख रहा था उसको, ऐसे बीच में इसने ऐसे भी किया जो पुरानी फिल्मों में होता था ना। उन्होंने बताया ना गोवा में उनको मिल चुका है। हाँ, अभी कुर्सी चेंज करो अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? मैम आप बड़ी प्यारी लग रही हैं हरे सूट में और पूरा तैयार व्यार। आप कहाँ से हैं आप? ऐसे ही मेरा दिल किया बात करने को, मैं चलो बात कर लेनी चाहिए। मुंबई से ही आए हैं? हूँ। अच्छा जी। और अभी आपने रेलवेज की बात करी थी, तो मेरे हस्बैंड रेलवेज में ही हैं और जीएम वेस्टर्न रेलवे है। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपकी बहुत ही ग्रेट फैन हूँ और शुरू से ही, मतलब जो आपका फर्स्ट शो था तब से आपका मैं देख रही हूँ। थैंक यू मैम, So I really धन्यवाद। love your comedy show. थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो अपना ऐसा किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी मैडम, आज दे दो मैडम को माइक। हेलो कपिल जी, कैसी हैं हेलो आप? कंगना मैम, हेलो अर्चना जी। हाय। मैं डॉक्टर नीता खंडेलवाल सूरत से आई हूँ। डॉक्टर साहब मेरे को ब्लोटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। शाम तक होते होते ना मेरे मुंह सूजने लगता है। सॉल्ट कम करिए, सॉल्ट तो मैं इतना खाता भी नहीं कभी, सब्जी में ही आता है जितना आता है बस। थोड़ा एक्सरसाइज करिए। वो मैं करके आया हूँ, आज मैं करके आया हूँ। इतना क्या हंस रही हैं आप? आपने की कभी? खुद पति को दौड़ाती रहती इंस्टाग्राम पे। करती हूँ मैं। और और जो अल्कोहल लेते हैं उनको नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो नहीं लेना चाहिए। सुना आपने? मुझे मत बोल। तो मैम ये जो अपना उसको बोलता किनुआ वाली रोटी जो होती है, किनुआ होता क्या है? ये किनुआ होता है कि किनुआ होता है? उसकी स्पेलिंग बता पहले तू। मेरे को स्पेलिंग मैंने पढ़ पढ़ के नहीं खाना, मैंने खाना है सीधा। तो ये अच्छी चीज होती है? या हाई प्रोटीन है किनोआ। Okay. लेकिन इंडिया में भी अपने बहुत अच्छे ग्रेन्स हैं, लाइक लाइक मिलेट्स जो होते हैं, बाजरा, रागी, जवार, रागी। जवार। हाई फाइबर खाना चाहिए। तो आप हमारी बातचीत क्या शुरू हुई थी? हाँ हाँ, आप वो बताइए आपका क्या मुद्दा? ये किस्सा है हमारी शादी के टाइम का। अच्छा जी। हम लोगों का आपके हस्बैंड है साथ में? यस। नमस्कार सर। आप भी डॉक्टर हैं? नहीं, तो सर क्या करते हैं? ये प्रिंसिपल कमिश्नर है इनकम टैक्स में। ओहो, सलाम महाराज, कर, सलाम कर। महाराज कहा सुना माफ, हम पूरा टैक्स देते हैं। अर्चना जी का बाकी मेरे को पता नहीं। जी मैम। हाँ जी। तो जब हमारी बात चल रही थी तो पता चला कि बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं ये। अच्छा। और लेकिन बीच में जैसे टांग अड़ाने वाली बात थी। हमारी एक मौसी है जिनका नाम है मधु मालती, लेकिन हम ये आप बोल तो रही हैं, अभी मौसी से मिलना है बाद में कि नहीं आपने? अब बात सेटल हो गई है, अब काफी अच्छा जी। पुरानी बात हो गई है। हाँ तो उन्होंने इनको ऐसा बोला कि अरे वो लड़की तो बहुत लंबी है तुमसे, अच्छा और मुझे ऐसा बोला कि वो लड़का तो तुम्हारे यहाँ पे आएगा, अच्छा। तो तुम लोगों की तो जोड़ी बिल्कुल नहीं जमेगी। तो तब तक हम मिले नहीं थे, तो मतलब वो डिस्करेज कर रही थी कि आप मिलो ही मत, ये जाने दो रिश्ता। अच्छा। फिर लेकिन मैंने कहा नहीं, मिलना तो है मुझे। फिर हम लोग मिले, फिर हम लोगों ने देखा तो परफेक्ट, हम लोगों की हाइट भी मैच हो रही थी, और फिर हमारी शादी हो गई और आज 28 इयर्स हो गए शादी। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, बड़ी प्यारी जोड़ी है आपकी। थैंक यू सो मच। मेरे को मेरी मम्मी का किस्सा याद आ गया। मेरी मम्मी की जब शादी हुई ना, मैं तो नहीं था, मम्मी खुद बताया थैंक गॉड। कि जिन्होंने रिश्ता करवाया ना मम्मी का, तो वो मेरे पापा को लेके मम्मी के गांव गई, और कोई और ही लड़की साइकिल से निकली और मेरे पापा को वही दिखाई दी कि तो लड़की साइकिल भी चलाती है। उन दिनों में मतलब साइकिल चला रही लड़की खुद, और लड़की टीचर भी है। अच्छा। हाँ। उसके बाद मैंने मम्मी डैडी की जितनी लड़ाइयाँ देखी ना, डैडी हमेशा ही बोलते थे टीचर बोल के शादी करवाई मेरी। पर ये बात मैंने कभी बताई नहीं, लेकिन मेरी माँ ने, मैं बचपन में जैसे आजकल होता है ना प्री नर्सरी केजी ये वो, तो मम्मी ने हमें घर पे इतना पढ़ाया था अच्छा। कि हाँ पूरी काउंटिंग और ये सब, मतलब जितना भी होता है, तो हमें जाके सीधा फर्स्ट में एडमिशन मिला था। तो मेरे लिए तो मेरी माँ टीचर ही है। वाह। लव यू माँ। जी मैम। बाद में मुझे पता चला कि मौसी ऐसा क्यों कर रही थी, हाँ हाँ फिर क्यों? क्योंकि वो अपनी लड़की की शादी से करवाना चाहती थी। अभी मौसी से रिलेशन ठीक है? हाँ जी, अब उनकी लड़की की भी अच्छी जगह शादी शादी हो हो गई। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा हुआ जी। एंड ऑफ द डे क्लाइमैक्स अच्छा तो सब अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो कंगना मैम। हेलो अर्चना मैम। हाय। सर माय नेम इज पौमिल खत्री। जी पोमी, क्या सर क्या मेरे पास कहना? ऐसा कोई किस्सा तो नहीं है, पर मैं आपका बड़ा फैन हूँ तो कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए। थैंक यू पोमी, क्या लेके आए आप?
एक पेंटिंग है, मैं देना चाहता पेंटिंग है। सो स्वीट। ओह Oh, how अच्छा, cute. सो स्वीट, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मम्मी भी है, मम्मी, थैंक यू ब्रदर, सो स्वीट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे बहुत बहुत प्यारी है, नाइस, थैंक यू ब्रो।